नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं BBA सेकंड सेमेस्टर के अंदर हरिवंश राय बच्चन की कविता जुगनू और पुस्तक है काव्य अनुभूति। हरिवंश राय जी का जीवन परिचय जानते हैं। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को प्रयाग के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन के पूर्वज मूल रूप से अमोदा उत्तर प्रदेश के निवासी थे और यह कायस्थ परिवार था। ये अपना स्थान छोड़कर प्रयाग में जा बसे। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। इनको बाल्यकाल में बच्चन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ बच्चा या संतान होता है। बाद में ये इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने कायस्थ पाठशाला में पहले उर्दू और फिर हिंदी की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. येट्स की कविताओं पर शोध कर PhD पूरी की। 1926 में 19 वर्ष की उम्र में इनका विवाह श्यामा बच्चन जी से हुआ, जो उस समय 14 वर्ष की थी। सन 1936 में टीबी के कारण श्यामा की मृत्यु हो गई। 5 साल बाद 1941 में बच्चन ने एक पंजाबन तेजी सूरी से विवाह किया, जो रंगमंच तथा गायन से जुड़ी हुई थी। इसी समय उन्होंने नीड़ का निर्माण फिर जैसी कविताओं की रचना की। उनके पुत्र अभिषेक बच्चन एक प्रसिद्ध अभिनेता है। उनकी कीर्ति दो चट्टानों को 1968 में हिंदी कविता के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इसी वर्ष उन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार, नेहरू पुरस्कार तथा एफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बिड़ला फाउंडेशन ने उनकी आत्मकथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान दिया था। बच्चन को भारत सरकार द्वारा 1976 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2002 के सदियों के महीने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। 2003 के जनवरी से उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कठिनाइयां बढ़ने के कारण उनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में सांस की बीमारी की वजह से मुंबई में हो गई। कविता इस प्रकार है। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, उठी ऐसी घटा नभ में छिपे सब चांद और तारे, उठा तूफान वह नभ में गए बूझ दीप भी सारे, मगर इस रात में भी लौ लगाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। अर्थ है, यह कविता आशा, साहस और अडिग विश्वास का प्रतीक है। यह अंधेरी रात जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों को दर्शाती है, जहां चारों ओर निराशा और अंधकार फैला हुआ है। चांद और तारे दीपक जैसे उम्मीदों के प्रतीक भी इस तूफान में बुझे हुए हैं, लेकिन इस घने अंधकार और विपरीत परिस्थितियों के बीच भी कोई है जो दीपक जलाए बैठा है, यानी आशा की लौ को जीवित रखे हुए है। यह व्यक्ति वर्षों के संघर्षों के बावजूद अपने विश्वास, साहस और सकारात्मकता के साथ डटा हुआ है, जो हमें कठिन समय में भी आशावान रहने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। विशेषता, इस कविता की विशेषता इसकी भावनात्मक गहराई और प्रतीकात्मकता है। अंधेरी रात और बुझते दीपक के माध्यम से जीवन के संघर्षों और निराशा को दर्शाया गया है, जबकि जलता दीपक आशा, साहस और अडिग विश्वास का प्रतीक है। सरल शब्दों में गहरे अर्थ पिरोकर यह कविता पाठकों को प्रेरणा देती है। गगन में गर्व से उठ उठ, गगन में गर्व से घिर घिर, गरज कहती घटाएं हैं, नहीं होगा उजाला फिर, मगर चिर ज्योति में निष्ठा जमाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। इस पंक्ति में निराशा और आशा के बीच के संघर्ष को बड़ी ही खूबसूरती से उभारा है। गर्व से उठती और गिरती घटाएं अंधकार और विपरीत परिस्थितियों को दर्शाती है, जो यह दावा करती है कि अब उजाला कभी नहीं होगा, यानी समस्याएं कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन इस घने अंधकार में भी कोई है जो चीर ज्योति में अपनी अटूट निष्ठा बनाए हुए है। यह व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी उम्मीद, विश्वास और धैर्य की लौ जलाए रखता है, जो दृढ़ संकल्प और साहस का प्रतीक है। विशेषता, इस कविता की विशेषता इसकी गहरी प्रतीकात्मकता और प्रेरणादायक भाव है। अंधकार में परिस्थितियों, निराशा के बीच भी उम्मीद और निष्ठा की ज्योति जलाए रखने का संदेश इसे बेहद प्रभावशाली बनाता है। भाषा की सादगी और भावों की गहराई इसे पाठकों के मन को छूने वाली रचना बनाती है। तिमिर के राज का ऐसा कठिन आतंक छाया है, उठा जो शीश सकते थे उन्होंने सिर झुकाया है, मगर विद्रोह की ज्वाला जलाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। इस पंक्ति में अंधकार को अन्याय, डर और निराशा का प्रतीक बताया गया है, जिसका आतंक इतना गहरा है कि जो लोग कभी लड़ सकते थे उन्होंने भी हार मानकर सिर झुका लिया है।
लेकिन इन परिस्थितियों में भी कोई है जो विद्रोह की ज्वाला बैठा है, यानी कि सच्चाई, साहस और बदलाव के लिए संघर्ष कर रहा है। यह पंक्ति साहस, दृढ़ता और विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत बनाए रखने की प्रेरणा देती है। विशेषता इस कविता की विशेषता इसकी क्रांतिकारी भावना और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। यह कठिनाइयों और भय के माहौल में भी साहस, संघर्ष और विद्रोह की लौ जलाए रखने का संदेश देती है। सरल शब्दों में भी गहरी बात कहने की शैली इसे प्रभावशाली और प्रेरणादायक बनाती है। प्रलय का सब समा बांधे, प्रलय की रात है छाई, विनाशक शक्तियों की इस तिमिर के बीच बनाई, मगर निर्माण में आशा दृढ़ाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। इस पंक्ति में विनाश और अंधकार के माहौल को प्रलय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां चारों ओर सिर्फ तबाही और नकारात्मक शक्तियों का राज है। लेकिन इसी विनाश के बीच में कोई है जो निर्माण और आशा का दीप जलाए बैठा है, यानी बुरे समय में भी सकारात्मक सोच, सृजन और उम्मीद को बनाए रखे हुए है। यह कविता विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग विश्वास और सृजनशीलता का प्रतीक है। विशेषता इस कविता की विशेषता है आशा और सृजन के प्रति अटूट विश्वास। प्रलय और विनाश के बीच भी निर्माण की उम्मीद की लौ जलाए रखने की भावना इसे प्रेरणादायक बनाती है। गहरे भाव और सुंदर प्रतीकों के माध्यम से यह कविता सकारात्मक और साहस का संदेश देती है। प्रभंजन मेघ दामनी ने क्या तोड़ा, न क्यों क्या फोड़ा, धरा की और नभ के बीच कुछ साबित नहीं छोड़ा, मगर विश्वास को अपने बचाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। अर्थ इन पंक्तियों में प्रकृति की विनाशकारी शक्तियों, तूफान, बादल और बिजली के प्रचंड रूप को दर्शाया गया है, जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया है। धरती और आकाश के बीच कोई चीज सलामत नहीं बची है, लेकिन इस बर्बादी के बीच भी कोई है जिसने अपने अडिग विश्वास को बनाए रखा है। यह कविता विपरीत परिस्थितियों में भी विश्वास, धैर्य और उम्मीद को जिंदा रखने की प्रेरणा देती है। विशेषता इस कविता में विपरीत परिस्थितियों में अडिग विश्वास और साहस का चित्रण है। प्रकृति के विनाशकारी रूप के बावजूद उम्मीद और दृढ़ता की जलाए रखने की भावना इसे बेहद ही प्रेरणादायक बनाती है। अगर सरल भाषाओं में कहो तो गहरे भावों को व्यक्त करना इसकी खूबी है। प्रलय की रात में सोचे प्रलय की बात क्या कोई, मगर पड़ प्रेम बंधन में समझे किसने नहीं खोई, किसी के पथ में पलके बिछाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। अर्थ इन पंक्तियों में विनाश और प्रेम के बीच का विरोधाभास बड़ी खूबसूरती से उभारा है। जब चारों ओर अंधकार छा जाता है, हर तरफ संकट है, तब प्रेम की बात सोचना बड़ा असंभव लगता है। लेकिन फिर भी कोई है जिसने इस प्रेम की ताकत में विश्वास रखते हुए अपने भाव को सहेज कर समर्पण के साथ किसी के लिए पल के बैठाए इंतजार कर रहा है। यह पंक्तियां प्रेम की अटूट शक्ति और उम्मीद को दर्शाती है, जो कि कठिनाइयों में भी बनी रहती है। विशेषता प्रलय और प्रेम के बीच का विरोधाभास बड़ी खूबसूरती से उभारा है। जब चारों ओर अंधकार, संकट छा जाता है, मतलब उम्मीद की कोई किरण नहीं होती, तब प्रेम की बात सोचना तो बहुत बड़ी बात, असंभव ही है लगभग। लेकिन फिर भी कोई है जिसने प्रेम की ताकत में विश्वास रखते हुए अपने भावनाओं को सहेजा है और समर्पण के साथ किसी लिए पलके बिछाए हैं। यह पंक्तियां प्रेम की अटूट शक्ति और उम्मीद को दर्शाती है, जो कठिनाइयों में भी बनी रहती है। एक अंकीय प्रश्नोत्तर देखते हैं। इस कविता में कविता का भाव क्या है? आशा और विश्वास। इस कविता का मुख्य प्रतीक दीपक। इस कविता का विषय अंधकार में आशा। कवि ने अंधकार किसका प्रतीक माना है? निराशा और विनाश का। दीपक किसका प्रतीक है? साहस, प्रेम और विश्वास का। जुगनू कविता की शैली कैसी है? भावनात्मक और प्रतीकात्मक। घटाएं क्या दर्शाती है? विपरीत परिस्थितियां। विद्रोह की ज्वाला क्या है? अन्याय के विरुद्ध संघर्ष। चिर ज्योति किसे दर्शाती है? अटूट निष्ठा। प्रलय किसका प्रतीक है? विनाश और संकट का। प्रेम का बंधन का अर्थ क्या है? समर्पण और भावनात्मक जुड़ाव। कविता की विशेषता प्रेरणादायक संदेश। किसने सिर झुकाया? डर और निराशा से घिरे लोग। किसने पलके बिछाई है? प्रेम में समर्पित व्यक्ति। निर्माण में आशा कौन रखता है? सकारात्मक और दृढ़ व्यक्ति। प्रलय की रात में कौन जाग रहा है? उम्मीद का दीपक जलाने वाला। कविता का संदेश कठिनाइयों में भी आशा बनाए रखे।
विनाशक शक्तियों का क्या प्रभाव है? भय और निराशा। अंधकार का अर्थ संघर्ष, बाधाएं और कठिन समय। दीपक जलाने वाले का चरित्र साहसी, निष्ठावान और आशावीर। पढ़ी लिखे। शीर्षक है अंधकार में जलती उम्मीद की लौ। यह कविता मानव जीवन में आने वाली संघर्षों, निराशाओं और कठिनाइयों के बीच जलती उम्मीद, विश्वास और साहस की अदम्य शक्ति को बहुत प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है। अंधकार, तूफान, प्रलय और विनाश जैसे प्रतीकों के माध्यम से इन परिस्थितियों को दर्शाया गया है। जब चारों ओर केवल नकारात्मक और हताशा का साम्राज्य होता है, इन विकट परिस्थिति में जब सभी ने हार मान ली होती है, तब भी कोई एक व्यक्ति है जो विश्वास, प्रेम, विद्रोह और निर्माण की भावना के साथ अपने दीपक की लौ को जलाए बैठा है। यही व्यक्ति साहस, निष्ठा और सकारात्मक सोच का प्रतीक बनकर सामने आता है। कविता की सबसे बड़ी विशेषता इसका प्रतीकात्मक प्रयोग और भावनात्मक गहराई है। अंधेरी रात जीवन में आने वाले संघर्षों और निराशा का प्रतीक है, जो दीपक आशा, विश्वास और साहस का प्रतीक है। घटाएं, प्रलय, तूफान जैसी उपमाएं उन परिस्थितियों को दर्शाती है जो हमें तोड़ने और कमजोर करने की कोशिश करती है। लेकिन लेकिन इस घने अंधकार में भी कोई है जो प्रेम में डटा है, विद्रोह की ज्वाला जलाए हुए है, निर्माण की आशा संयोजे हुए है और अपने विश्वास को अभी भी बचाए हुए है। यही व्यक्ति जीवन में दृढ़ता और आशावाद का उदाहरण बनता है। यह कविता केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह एक गहरी प्रेरणा है जो सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे अंदर विश्वास, प्रेम और उम्मीद की लौ जल रही है तो हम हर अंधकार को रोशन कर सकते हैं। यह कविता पाठकों के दिल को छूती है, उन्हें साहस देती है और जीवन में हर कठिनाई का डट कर सामना करने की प्रेरणा देती है। सरल भाषा, गहरे भाव और प्रभावशाली प्रतीकों के माध्यम से यह कविता हमारे भीतर आशा और विश्वास की एक नई रोशनी जगाती है। तो छात्रों, इस तरह ये चिट्ठी पाठ यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और बने रहे इसी चैनल पर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।